Hello students, welcome to my channel. Today's topic is rational numbers. Rational numbers में आज हम कंपेयर ऑफ रैशनल नंबर साथ में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और उनकी रैशनल नंबर्स के बिटवीन जो रैशनल नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने वाले हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं -10/12। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसी को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म को ही बोलते हैं। जब भी गिवन रेशनल नंबर है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए -10 और 12 का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे -5/6। सिंपलेस्ट फॉर्म कब बोलते हैं? जब दोनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो ये -5/6 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -10/12। कोई एक और नंबर लें कि 6/-15। तो यहाँ दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, तो यहाँ -3 से डिवाइड करें, क्योंकि जब डिनोमिनेटर माइनस का होता है तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसके माइनस के साइन के साथ डिवाइड करेंगे। तो -3 से डिवाइड किया तो ये तो हो गया, डिनोमिनेटर तो 5 और ये -2, क्योंकि यहाँ +6 है और यहाँ -3 है, तो डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो -2/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना है इनका आंसर। तो -10/4। यहाँ देखें कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ -5/2, ये इसका आंसर आ गया। यानी कि यहाँ आप लिख देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म या आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 8/-20। जब भी डिनोमिनेटर माइनस का होता है तो या तो उसको पहले पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो माइनस का साइन है वो न्यूमरेटर के साथ लग जाता है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हम इसको अगर माइनस के साइन के साथ ही देखें तो यहाँ ये तो हमने पॉजिटिव कर लिया, और अगर माइनस के साइन के साथ ही आपको करना है तो 8/-20 दोनों का जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है। तो यहाँ पे डिवाइड बाई -4 और डिवाइड बाई -4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो -2/5, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू कंपेयर रेशनल नंबर्स। कि रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। जब भी 2 रेशनल नंबर हैं और उसमें एक रेशनल नंबर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं एक क्वेश्चन -2/3 है और यहाँ पे 2/3 है, 2 रेशनल नंबर्स हैं। हम इन दोनों को कंपेयर करें, जब दोनों रेशनल नंबर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हमेशा जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो ग्रेटर होता है देन नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ऐसे केस में तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यही देखकर आपको साइन पुट करना है कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो नेगेटिव रेशनल नंबर से ऑलवेज ग्रेटर होता है। नेक्स्ट इसमें टाइप आती है कि अगर रेशनल नंबर दोनों ही पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जाम्पल 5/6
एंड 2/3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर एलसीएम मेथड से, तो हम उनको करेंगे एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे? 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे पहले। 3 2 जा 6 1 जा, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया इसका 6। 6 एलसीएम को कॉमन लेंगे, तो 6 1 जा, तो 5 1 जा 5, और 2/3 को सोल्व करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 3 2 आ गया, और 2 2 जा 4। यहाँ पे 5 और 4 को कंपेयर करें तो देखें कि 5 इज ग्रेटर देन 4, therefore 5/6 is greater than 2/3। तो ये हमारा सोल्व हो गया। तो ऐसे जब दोनों ही हमारे पॉजिटिव हों, दोनों ही रेशनल नंबर पॉजिटिव हों तो, और जब एक पॉजिटिव हो और जब डिनोमिनेटर नेगेटिव हो रेशनल नंबर में, दोनों ही नेगेटिव हैं और डिनोमिनेटर, तो उस केस में क्या करेंगे आप? देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया कि 4/में -3 एंड 2/4 -2/4। तो यहाँ देखें कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 4/में -3 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब हमारे पास माइनस का 4/3 है और माइनस का 2/4 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि -4/3 कोमा -2/4। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। 3 4 जा 4 4 जा 16, ये तो माइनस का 16 आ गया, और -2/4 को सोल्व करें तो 4 3 जा और 3 2 जा 6, माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ देखें कि माइनस का जो इंटीजर होता है वो ऑलवेज क्या होता है कि जितना ग्रेटर होगा उतना ही वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ -16 इज स्मॉलर देन -6, तो यहाँ हम -4/3 इज स्मॉलर देन -2/4। तो ऐसे इनको हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है विच इज ग्रेटर, आपको कंपेयर करना है -3/12, और नेक्स्ट है रेशनल नंबर है 1/-3। तो यहाँ हम देखें कि माइनस का डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले इसी को प्लस का करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे -3/12 कोमा -1/3। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो न्यूमरेटर है माइनस का साइन है वो ऊपर चला जाएगा, तो -1/3। अब हमारे पास नंबर हो गया -3/12 एंड -1/3। 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, 12 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 12 आएगा। एलसीएम ऑफ 12 एंड 3, 12 और 3 का एलसीएम आप यहाँ करके देख लें। 3 4 जा 3 1 जा, अब 4 3 जा 12, ज़्यादा करने की नीड नहीं है, यहाँ पे आ गया 12 एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को हम कॉमन लाइन पर लेंगे, कॉमन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 12 हो गया, तो 12 1 जा, 1 को -3 से करेंगे तो -3 आ गया। 3 4 जा और 4 को -1 से करेंगे तो -4। अब यहाँ कंपेयर करके देखें कि -3 और -4, तो -3 ग्रेटर है देन -4, यानी कि हम कहें -3 इज ग्रेटर देन -4। तो इट मीन्स यहाँ पर जो साइन लगना है वो भी ग्रेटर देन का इधर लगेगा कि -3/12 इज ग्रेटर देन 1/3। आप इसको अगेन से यहाँ लिख लें, -3/12 इज ग्रेटर देन 1/3।
तो हम जब भी माइनस में डिनोमिनेटर होता है उसको सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे, देन फिर एलसीएम मेथड से उसको, जैसे हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 2/7 और -4 4/5, इनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर रेशनल नंबर में करेंगे। तो जब सोल्व करेंगे तो 7 4 जा 28 और 2 30, तो माइनस का 30 अपॉन में 7 हो गया, और ये हो गया 5 4 जा 20 और 4 24 माइनस का होगा अपॉन में 5। पॉजिटिव डिनोमिनेटर है तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इज 35, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो तो हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 35 को कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर, अब 35 डिवाइड बाई 7 करेंगे 5 आएगा, और 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 150। नेक्स्ट 5 7 जा -24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168 माइनस का आएगा। अब कंपेयर करके देखें -150 और -168, तो यहाँ पे जब माइनस के इंटीजर होते हैं तो जो स्मॉलर दिखेगा वही बिगर होता है। तो इट मीन्स -150 इज ग्रेटर देन -168, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखिए माइनस का 150 किसकी वैल्यू है, ये है -4 2/7, तो यहाँ हम लिखेंगे -4 2/7 इज ग्रेटर देन -4 4/, तो सेम एज हम ऐसे कंपेयर करें। नेक्स्ट है 4/5 और 5/7, दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो सोल्व करेंगे तो 4/5 एंड 5/7, तो एलसीएम 35 हो गया, तो यहाँ पे 35 को कॉमन लेंगे, 5 7 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 5 5 जा 25, यही कंपेयर होगा कि 25 इज ग्रेटर देन 25, 28 इज ग्रेटर देन 25, सो 4/5 इज ग्रेटर देन 5/7, यानी कि कंपेयर करें तो फर्स्ट रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड रेशनल। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स हैं बट सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सोल्व करेंगे तो -1/3 -5/9 और -4/3, तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 9 एंड 3 इज, तो 3 9 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट कर लें। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9, एलसीएम आ गया इसका 9। तो यहाँ पे जो कॉमन एलसीएम आया उसको कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे हम। 3 3 जा, तो यहाँ -3 से 3 को करेंगे तो -1 से 3 को किया मल्टीप्लाई तो -3, 9 है तो सीधा -5 आ जाएगा, और ये 3 3 जा 3 4 जा 12, माइनस का 12 आ गया। अब हम इनको कंपेयर करें तो देखें कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ हम इसका असेंडिंग ऑर्डर देखें। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होता है, तो यहीं कंपेयर करके देखें तो -12 सबसे स्मॉलेस्ट है, फर्स्ट नंबर पर ये आएगा, -5 सेकंड नंबर पे, और -3 सबसे ग्रेटर है तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो इनके जो मेन रेशनल नंबर्स हैं उनको कंपेयर करके लिखेंगे। तो यहाँ पे
4/3 is smaller than -5/9 is smaller than -1/3। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3/4, -3/14 और 3/2 असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सोल्व करेंगे तो लिखेंगे -3/4, -3/14 और 3/2। तो एक बार तो कंपेयर करके देखें तो जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो सबसे ग्रेटर है। तो यहाँ हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 14 एंड 2 इज 4, 14 और 2 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 1 जा। तो यहाँ फिर अगेन 2 से करें, 7 से करें तो सीधा यही मल्टीप्लाई करें कि 2 इंटू 2 इंटू 7, 28 एलसीएम आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 28। 28 को यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे एलसीएम को। अब 28 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 7 हो गया, 4 7 जा, और उस 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, माइनस का 21। ये सोल्व हो गया। अब इसकी टर्न है। 14 2 जा 2 3 जा 6, -6, इसको भी सोल्व कर लिया। नेक्स्ट है 2 14 जा और 14 3 जा 42। तो अब इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई इसमें, माइनस की 21, यानी कि जो सबसे बिगर दिख रहा है माइनस का इंटीजर वही सबसे छोटा है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको -1 को, फिर -6, और पॉजिटिव इंटीजर सबसे ग्रेटर होता है तो ये थर्ड पे आएगा। तो -21 का मतलब है -3/4। तो यहाँ लिखेंगे -3/4 is smaller than, -6 means -3/14, -3/14 is smaller than 3/2। 42 किस रेशनल नंबर से फाइंड आउट किया है, 3/2 से। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1/5, -2/5, -4/5 सेम डिनोमिनेटर्स हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर्स में चेक करेंगे। तो आंसर में यहाँ तो कंपेयर सीधा सीधा कंपेयर हो रहा है तो लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। आंसर में भी -1/5, -2/5, -4/5। तो असेंडिंग ऑर्डर में अब यहाँ देखें कि कंपेयर किसको करेंगे, न्यूमरेटर्स को। तो -1, -2 और -4 को कंपेयर करें तो जो माइनस का जितना बड़ा नंबर दिखेगा वो उतना ही स्मॉलर है। तो यहाँ -4 फर्स्ट नंबर पे आएगा, -2 सेकंड नंबर पे और -1 फर्स्ट नंबर पे, सॉरी थर्ड नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे हम -4/5 is smaller than, -2/5 is smaller than -1/5। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। एक रेशनल नंबर्स के बिटवीन जो रेशनल नंबर्स होते हैं उन रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1, कि -1 और 1 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। तो यहाँ हम एक बार देखें कि नंबर लाइन पर हम देखें कि ये कैसे फाइंड आउट करें। देखिए 0, -1 हमने यहाँ रखा और 1
पॉजिटिव इंटीजर है, 1 को हमने यहाँ रखा। अब इसके बिटवीन जो रेशनल नंबर्स हैं वो 3 फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम इसमें देखें कि कहाँ फाइंड आउट करें। तो अगर इसके बिटवीन की बात करें तो अभी तो दोनों के बिटवीन में 0 दिख रहा है आपको, बट हमें 3 फाइंड आउट करने हैं। तो हम 0 और -1 के 2 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ -1/2 हो गया। इसको O मान लें, इसको A मान लें। तो A तो ये हो गया। अब 0 से 1 जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके भी 2 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। तो ये 1/2 हो गया। इसको हम B मान लें। तो यहाँ देखें कि इसके बिटवीन यानी कि -1 और 1 के बिटवीन जो 3 रेशनल नंबर्स हैं वो हमें फाइंड आउट हो गए। तो -1, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 1 are -1/2, 0 और 1/2। ये 3 रेशनल नंबर्स इसके बिटवीन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 3/2। तो यहाँ -1/2 और 3/2 के बिटवीन हमें 3 रेशनल नंबर्स यहाँ फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ 3/2 को पहले सोल्व कर लेते हैं। 3/2 का मतलब है 1/2 पॉजिटिव इंटीजर्स की साइड, 1/2। ये जो 3/2 है ये 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ हम देखें, एक बार इनको प्रूव करके देखें तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1। अब यहाँ देखें पॉजिटिव इंटीजर्स की साइड 1 है और फिर 1/2, इट मीन्स ये 2 वाले पार्ट में आएगा। तो अब हम इसके इक्वल पार्ट करें 1 से 2 के बिटवीन। तो 1/2 यहाँ है 1/2, तो इट मीन्स ये 1/2 है। और इस -1/2, तो इसके 2 इक्वल पार्ट करें तो -1/2 यहाँ पर है, नेगेटिव इंटीजर्स की साइड हम देखें तो। अब हम देखें कि -1/2 इसके यानी कि इसको हम O मान लें, ये A, B और C, यानी कि A और C के बिटवीन जो इंटीजर्स हैं वो हमें रेशनल नंबर हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ देखें, एक तो 0 है तो हम लिखेंगे 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 3/2। तो आंसर में हम लिखेंगे, एक तो 0 हो गया तो 0, 1 और 1/2, 1 और 1/2, ये इसके बिटवीन के रेशनल नंबर्स हो।